अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल फंक्शन एंड स्ट्रक्चर का, उसके अंदर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से आज बात करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। और इसके हवाले से जो एक हमारी बुक में सिलेबस में एक मॉडल दिया गया है जिसे हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अंदर जो जिस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एनिमल सेल है। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी तरह ये जो मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल्स में भी मौजूद होती है, प्रेजेंट होती है, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसके नीचे जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो पाई जाती है। यानी कि जैसे कि इन प्लांट्स इट इज़ प्रेजेंट आफ्टर द सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल है, सेल वॉल के जो नीचे जो दो लेयर्स होती हैं सेल वॉल की, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है और दूसरा सेकेंडरी सेल वॉल होता है। तो सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे हमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो देखने में मिलती है। मैनी अदर मेम्ब्रेन्स बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर आल्सो प्रेजेंट। जिसमें न सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बल्कि इस पॉइंट का यहाँ पर जिक्र करना ये इसलिए किया गया है कि जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो केमिकल कंपोजिशन होती है उसी तरह कुछ और ऐसी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी सेल के अंदर मौजूद होती हैं। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्जी बॉडीज हैं, वो भी उसकी जो आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है, या जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उनमें और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसमें तकरीबन केमिकल कंपोजिशन जो है वो सब में सेम होती है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केमिकल कंपोजिशन में प्रोटीन जो है वो 60 to 80% मौजूद होता है और लिपिड्स जो है वो 20 to 40% जो है वो लिपिड्स मौजूद होता है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स की भी कुछ मिकदार होती हैं, लेकिन वो 0 पॉइंट समथिंग जो है वो कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होते हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया कि इसमें हम इसी टॉपिक के रिलेटेड हम एक मॉडल भी डिस्कस करेंगे जो कि है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जोनाथन सिंगर और गॉर्थ निकलसन ने इसे जो है वो 1972 में इसे डेवलप किया। और इस मॉडल के तहत एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक डबल जो बाई लेयर फास्फोलिपिड बाई लेयर एक यानी उसकी दो लेयर्स होती हैं। बाई लेयर्स से मुराद यानी इसका यह है कि ये दो लेयर्स होती हैं, फास्फोलिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग इन इट, इसके अंदर जो है वो प्रोटीन जो है वो फ्लोटिंग करते हैं। और इसका अगर हम एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देखें तो इसका एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो टेल जो है वो एक दूसरे डायरेक्टेड टुवर्ड ईच अदर, तो यहाँ पर जो टेल्स होती हैं वो एक दूसरे की तरफ उनका मुंह होता है और बाकी जो है जो हेड्स हैं वो अपोजिट साइड्स पर होते हैं। जो अपोजिट साइड पर जो हेड्स होते हैं उन्हें वो जो है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, यानी कि वो हेटिंग वाटर, वो वाटर को हेट करते हैं। तो इसी तरह अगर हम दूसरी तरफ इसकी टेल के हवाले से बात करें तो वो हाइड्रोफिलिक होती है, यानी वाटर लविंग होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वाटर टेक्सचर है उसकी तरफ जो फेस होता है वो इस हेड का होता है, यानी कि जो हेड के बाहर जो जितना भी लिक्विड होता है उसकी तरफ जो है वो हेड का जो है वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स वाटर, यानी जितना भी वाटर मौजूद होता है उसकी तरफ उसका हेड होता है। इसी तरह कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी जो है वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी जो है वो हेल्प करते हैं कि वो जो वाटर कंसंट्रेशन है उसे जो है वो लिमिटेड करने के लिए या उसे सेमी प्रीमिएबल बनाने के लिए भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हेल्प करता है। प्रोटीन जो है इनमें कुछ मिकदार में जो है वो प्रोटीन भी होती है। जैसे हमने पढ़ा कि ऑलमोस्ट 60 to 80% जो है वो ये सिर्फ
प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन्स जो हैं वो इसमें कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ एक्सट्रासिनिक होते हैं, कुछ इंटरसिनिक होते हैं। एक्सट्रासिनिक और इंटरसिनिक से मुराद ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं उसे हम आउटर सिनिक कहते हैं या एक्सट्रासिनिक कहते हैं। जो इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं उसे हम इंटरसिनिक जो है वो प्रोटीन्स कहते हैं। जैसे कि इंटरसिनिक प्रोटीन जो है वो हमारे पास क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं और ग्लाइकोलिपिड्स हैं। ये जो है इनका काम क्या होता है एक सेल के अंदर, ये एक रिसेप्टर सेल्स होते हैं या रिसेप्टर साइट होते हैं। जो भी मॉलिक्यूल्स बाहर से आउटसाइड से आते हैं तो उनके लिए ये एज आ रिसेप्टर साइट जो है वो काम करता है। और ये बिल्कुल इसकी एग्जांपल कुछ ऐसी है कि ये एज अ साइन बोर्ड के तौर पर होती है, यानी सेल टू सेल जो रिकग्निशन होती है वो भी इसी प्रोटीन के ज़रिए होती है। और जो एंटीजन ने जिस टारगेट के साथ अटैच होना होता है वो भी जो है वो रिकग्निशन किसका काम है, वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का काम होता है। इसी तरह अगर हम दूसरे प्रोटीन की बात करें तो दूसरे प्रोटीन में हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं। ये जो चैनल प्रोटीन्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो सब्सटेंसेस इनसाइड मौजूद होते हैं, जब उन्हें बाहर जाना होता है, आउटसाइड जाना होता है, तो वो इस चैनल प्रोटीन के थ्रू जो है वो इनसाइड टू आउटसाइड जाते हैं। और जो आउटसाइड के जो सब्सटेंसेस है, जो मॉलिक्यूल्स है वो इनसाइड जाते हैं, वो भी इसी चैनल प्रोटीन के थ्रू जो है वो हेल्प से वहाँ से अक्रॉस द मेम्ब्रेन मूवमेंट करते हैं। अगर हम इंजाइम्स की इनमें इंजाइम प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि डाइजेशन में जो है वो अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। इसी तरह हमारे पास रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि रिसेप्टर्स का जैसे कि आपको फंक्शन मालूम होगा कि जो एक स्पेसिफिक टारगेट को जिस साइट के साथ जो है वो अटैच होना होता है उसे जो है वो रिसेप्टर साइट कहते हैं। तो ये जो स्पेसिफिक जो टारगेट्स होते हैं जिन्हें जहाँ पर बाइंड होना होता है, ये जो है वो साइट प्रोवाइड करते हैं, इन्हें रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारा आज का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसके हवाले से बहुत सी मालूमात मिली होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।